हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितेश यादव। यह क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न संख्या 1 है। जैसा कि प्रश्न में लिखा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो के माध्यम से यह जाना था कि किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का दशमलव प्रसार है तथा दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि दशमलव प्रसार 3 प्रकार का होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे मैंने लिख रखा है शांत दशमलव प्रसार, तथा दूसरे नंबर पे होता है अशांत एवं आवर्ती दशमलव प्रसार, तथा तीसरे नंबर पे होता है अशांत एवं अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि शांत दशमलव प्रसार हमको कब प्राप्त होगा। जब हम वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार करें और दशमलव प्रसार करने के दौरान अगर शेषफल हमको 0 प्राप्त हो जाए तो वह दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार के नाम से जाना जाता है, या हम कह सकते हैं कि वह दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होता है। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरे नंबर पे अशांत एवं आवर्ती दशमलव प्रसार को समझ लेते हैं। तो अगर हम वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार करें और दशमलव प्रसार करने के दौरान हमको रिमाइंडर 0 ना मिले, अर्थात हम कह सकते हैं कि शेषफल कभी भी 0 ना मिले, तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार जो प्राप्त होता है वह अशांत एवं आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है। अब आते हैं हम थर्ड नंबर पे। तो अगर हम वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार करें और वहाँ पे हमको दशमलव प्रसार के दौरान शेषफल कभी भी 0 न मिले और साथ ही साथ शेषफल का ना ही पुनरावृत्ति हो, अर्थात हम कह सकते हैं कि न तो शेषफल 0 हो और ना ही शेषफल की पुनरावृत्ति हो, तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार हमको प्राप्त होगा वह अशांत एवं अनावर्ती दशमलव प्रसार कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने जो है कि तीनों टाइप के दशमलव प्रसार को समझ लिया। अब यहाँ पे जब हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आसानी से हम पता लगा पाएंगे कि कौन सा दशमलव प्रसार किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो जैसे यहाँ पे पहले नंबर का फ्रैक्शन दिया गया है 36/100। तो आइए हम इसका दशमलव प्रसार करते हैं। तो मैं यहाँ पे 100 को यहाँ पे मैं जो है कि 100 को यहाँ लिख लेता हूँ और 36 को यहाँ पे अंदर लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 100 भाजक है और 36 भाज्य है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भाजक हमेशा छोटा होना चाहिए और भाज्य हमेशा बड़ा होना चाहिए, जिससे कि हम भाग आसानी से दे सकें। तो यहाँ पे भाज्य यहाँ पे छोटा है लेकिन भाजक यहाँ पे बड़ा है, तो यहाँ पे भाग देना पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है कि दशमलव बढ़ाएंगे। जब यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाता है। अब हम भाग आसानी से यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे भाग पूरा हमको जो है कि 3 बार भाग जाएगा। तो यहाँ पे 3 बार में हमको 300 मिलेगा। अब यहाँ पे हम घटा देंगे, जब घटाएंगे तो हमको यहाँ पे 60 मिलेगा रिमाइंडर के रूप में, शेषफल के रूप में। फिर यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे दशमलव बढ़ा रखा है, तो हम यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हैं। एक 0 बढ़ाना अलाउ होता है। अब यहाँ पे 100 से जब हम 600 में जब भाग देंगे तो यहाँ पे हमको जो है कि भाग 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 600। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। हमने जब घटा दिया तो यहाँ पे रिमाइंडर हमको 0 मिला। तो जैसा कि हमने अभी भी देखा कि अगर हमें भाग देने के दौरान दशमलव प्रसार करने के दौरान अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, शेषफल 0 आ जाए, तो वह शांत दशमलव प्रसार होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अर्थात 36/100 इक्वल टू 0.36 लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है। इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है। अब हम आते हैं अपने सेकंड नंबर के उदाहरण पे।
तो सेकंड नंबर का उदाहरण यहाँ पे है 1/11, सॉरी सेकंड नंबर का प्रश्न, हम इसको जो है कि प्रश्नावली के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे जो है कि प्रश्न बोलेंगे, उदाहरण नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 को अंदर लिख लेता हूँ तथा 11 को बाहर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे 11 भाजक के रूप में है और 1 यहाँ पे भाज्य के रूप में है, तो हमको यहाँ पे दशमलव बढ़ाना पड़ेगा। जब हमने दशमलव बढ़ाया तो ये 10 हो गया। फिर भी ये छोटा है भाजक से, यानी कि भाज्य हमारा अभी भी भाजक से छोटा है, तो हम यहाँ पे 1 0 बढ़ाएंगे। जब यहाँ पे 1 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 1 0 हम फिर से बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे भाग जो जाएगा वह 9 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 9 बार ले जाएंगे तो यहाँ पे 99 हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अब घटा लेंगे तो हमको रिमाइंडर 1 बचेगा। अब देखिए जैसा कि हम जहाँ से स्टार्ट किए थे, यानी कि हमारा जो है कि यहाँ पे भाजक के रूप में 1 था और भाज्य के रूप में 1 था और भाजक के रूप में 11 था। और हमने जो है कि एक स्टेप चलने के बाद फिर से हमको वही भाज्य प्राप्त हो गया, अर्थात जहाँ से चलना स्टार्ट किए थे हम वहीं पर आ गए। मतलब कि यहाँ पे हम जो है कि 11 से 1 में भाग देना स्टार्ट किए थे और जो है कि यहाँ जो है कि एक स्टेप चलने के बाद हमको फिर से 1 मिल गया, मतलब कि हमको एक रिमाइंडर मिल रहा है। अर्थात यहाँ से स्पष्ट हो सकता है, स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो शेषफल आएगा वो बार बार 1 आएगा और यहाँ पर जो संख्या आएगी वो बार बार जो है कि सेम संख्या आएगी, अर्थात 0.9 बार बार यहाँ पे जो है कि रिपीट होगा। तो एक स्टेप और हम करते हैं ताकि जो है कि आपको क्लियर हो सके। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो है कि 1 0 हम बढ़ा सकते हैं, 1 0 अलाउ होता है। अब यहाँ पे 11 बड़ा है और 10 छोटा है, तो यानी कि भाग आसानी से नहीं जाएगा, तो हमें यहाँ पे 1 0 और बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 0 हम यहाँ पे बढ़ाएंगे तो 1 0 यहाँ पे भी हम आसानी से बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा 9 बढ़ जाएगा, तो देखिए ये 99 हो गया। अब इसको कैलकुलेट किए तो हमारे पास यहाँ पे जो है कि रिमाइंडर 1 आ गया। यानी कि हम देख रहे हैं कि बार बार रिमाइंडर हमको 1 प्राप्त हो रहा है और यहाँ पे 2 अंक जो है कि 2 अंक का जो जोड़ा है वह बार बार रिपीट हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये संख्याएं आगे की तरफ बार बार ये बढ़ती चली जाएंगी। तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं अर्थात 1/11 बराबर 0.0909 इस तरह से ये आगे की तरफ चलता चला जाएगा। या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/11 बराबर 0.09 पे बार लगाकर लिखते हैं। बार का मतलब ये हुआ कि 0.9 का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है। अर्थात अब हम लिख सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार अशांत एवं आवर्ती है। जैसा कि यहाँ पे दूसरे नंबर पे मैंने बताया था कि अगर हम जो है कि किसी संख्या का, किसी भिन्न का, किसी परिमेय संख्या का या वास्तविक संख्याओं का अगर हम दशमलव प्रसार करते हैं तो अशांत एवं आवर्ती दशमलव प्रसार प्राप्त होता है। कब? जब शेषफल कभी भी 0 न हो। तो यहाँ पर देखिए शेषफल 0 नहीं हो रहा है, बार बार हमको रिमाइंडर 1 प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर हमको जो है कि अंक का जो एक जोड़ा है वह अंकों का एक जोड़ा यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार कौन सा दशमलव प्रसार होगा? अशांत एवं आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। अब आइए हम जो है कि इसका जो है कि अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं, प्रश्न संख्या इसी प्रश्न का जो है कि तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो तीसरा नंबर है 4 सही 1/8। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मिश्र भिन्न। ये मिश्र भिन्न के रूप में है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई कर कैसे करते हैं? तो इसका हम क्या करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 चौका 32 हो गया और 32 और 1 33 हो गया। यहाँ पे हमने लिख लिया 33 और बटे का ये हो गया 8। अब हम इसको आगे की तरफ जो है कि हल करेंगे तो यहाँ पर हमको 33 में भाग देना है 8 से। हमने यहाँ पर 8 से भाग देना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे ये भाग पूरा 4 बार चला जाएगा। देखिए 8 चौका 32 हो रहा है, ये हो गया 32। अब यहाँ पे रिमाइंडर हमको मिल गया 1। हमने यहाँ पे दशमलव बढ़ाया, यहाँ पे 0 बढ़ गया। अब देखिए 8 एकम 8 एक बार भाग जाएगा पूरा, फिर से हम घटाएंगे, यहाँ पे हमको रिमाइंडर मिल गया 2। अब यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 8 दूनी 16 2 बार गया, ये हो गया 16, घटा दिए, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 4। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 0 बढ़ाते हैं तो ये पूरा भाग चला जाएगा, 8 5 40, ये हो गया 5 बार में चला गया, 8 5 40, ये हो गया 0। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको रिमाइंडर 0 आ गया। अर्थात जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाए
वह अर्थात हम कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे किसी संख्याओं का अगर हम दशमलव प्रसार करते हैं, दशमलव प्रसार करने के दौरान रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वह दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अर्थात 4 से ही 1/8 बराबर 33/8 बराबर 4.125। यह किस प्रकार का दशमलव प्रसार है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है। इस प्रकार से हमने इसका जो है कि तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम जो है कि चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चौथा है 3/16। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3/13, सॉरी 3/13 है। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे दशमलव बढ़ाऊँगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे पूरा 2 बार भाग जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा। घटा लिए तो यहाँ पे हमको 4 मिला। अब यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं क्योंकि एक 0 अलाउ होता है दशमलव बढ़ाने के बाद। अब देखिए ये हो जाएगा 13×3 = 39। ये हो गया 13×3 = 39, रिमाइंडर 1 बचा। अब यहाँ पे हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, फिर भी अब भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ा के यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे। अब देखिए ये पूरा जो है कि भाग चला जाएगा हमारा 7 बार में। तो यहाँ पे 7 बार में 13 7 91 होता है, तो यहाँ पे हो गया 91। अब घटा लिए तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 10, 10 से 1 जाएगा 9 हो जाएगा, 9 से 9 हो जाएगा 0, और ये भी 0 हो जाएगा घटाने के दौरान। अब देखिए यहाँ पे 9 आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेते हैं। तो एक 0 जब बढ़ा लेंगे तो भाग जो जाएगा वो 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा भाग। अब 6 बार भाग जाएगा तो यहाँ पे 6 13 का 78 हो जाएगा, यहाँ पे 78 हो गया। हमने घटा लिया। अब देखिए 10 से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 से 7 जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो गया। अब फिर से हम इसको आगे की तरफ कैलकुलेट करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमको 0 बढ़ाना पड़ेगा। एक 0 हमने बढ़ा लिया तो हमारे पास जो है कि 120 हो गया। अब ये भाग जो है कि 13 से जाएगा 9 बार में चला जाएगा, 9 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पे 9 बार में गया। अब यहाँ पे 13 9 हो जाएगा 117, 13 9 117 हो जाएगा, तो ये 117 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम घटा लेंगे तो 10 यहाँ पे हो गया, 10 हो गया, तो 10 से 7 जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बचा, 1 से 1 जाएगा 0, 1 से 1 जाएगा 0, यानी कि हमको यहाँ पे 3 मिला। तो फिर यहाँ पे हमने 0 बढ़ा लिया, फिर हमने यहाँ पे 0 बढ़ा लिया, हमको 30 मिल गया। यानी कि हम जहाँ से चलना स्टार्ट किए थे हम फिर वहीं पे आ गए। ये 13 में हम 3 से भाग दे रहे थे, और फिर से हम यहाँ पे 13 में 3 से भाग देने जा रहे हैं, यानी कि रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, हमको रिमाइंडर जो है कि सेम प्राप्त हो रहा है, अर्थात 3 हमको फिर से प्राप्त हो गया। फिर से अगर हम इसको आगे की तरफ सॉल्व करते हुए जाएंगे तो कुछ स्टेप चलने के बाद फिर से हमको 3 मिलेगा। मतलब कि ये 3 रिमाइंडर हमको बार बार मिलेगा, 3 रिमाइंडर हमको बार बार रिपीट होगा, और यहाँ पे संख्या का ये जो खंड होगा, ये खंड भी हमको बार बार आगे की तरफ मिलता चला जाएगा। मतलब कि अब हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे भागफल का ये जो भागफल में ये संख्याओं का जो खंड प्राप्त हो रहा है ये भी रिपीट हो रहा है। तो जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि शेषफल अगर 0 नहीं होता है, किसी भी स्थिति में अगर शेषफल 0 नहीं हो रहा है, अर्थात बार बार हमको कोई संख्या प्राप्त हो रही है, या हम कह सकते हैं कि बार बार हमको एक ही संख्या प्राप्त हो रही है, एक ही संख्या का पुनरावृत्ति हो रही है शेषफल के रूप में, तो उस संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वह अशांत एवं आवर्ती होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अर्थात 3/13 बराबर 0.230769 हमको प्राप्त हो रहा है, और इसका बार बार पुनरावृत्ति होता रहा है। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 3/13 बराबर 0.230769 पे हम बार लगाकर लिख सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार अशांत एवं आवर्ती है। अब हम इसका जो है कि 5वां प्रश्न सॉल्व करने चल रहे हैं, तो इसके लिए हम अगले पेज पे चलते हैं। 5वें नंबर पे है हमारा 2/11। तो यहाँ पे मैं 2 को लिख लेता हूँ अंदर, और 11 को लिख लेता हूँ यहाँ पे, 11 से भाग देना है। तो यहाँ पे हम सेम पहले की तरह दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, भाग 1 बार जाएगा 11 हो गया, घटा लिए
तो 11 9 20 होता है। अब यहाँ पे एक जीरो और बढ़ाएंगे। अब देखिए 11 8 88, 8 बढ़ जाएगा, ये 11 8 88 हो गया, हम घटा लिए तो यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 8 से 8 जाएगा, 0 हो गया। फिर यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे तो फिर देखिए ये इस अंक की पुनरावृत्ति फिर से होने जा रही है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर हमको फिर से 2 मिल गया। और फिर यहाँ पर हमें जो है कि एक बार भाग जाएगा, तो यहाँ पे फिर से ये 11 हो गया। फिर घटाया हमने तो यहाँ पे हमको फिर से 9 मिल गया। अब फिर से अगर यहाँ पे हम 0 बढ़ाएं तो फिर से हमको यहाँ पे 8 मिलेगा, 11 8 88 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर से घटाएंगे तो हमको यहाँ पे 2 मिलेगा रिमाइंडर के रूप में, यानी कि रिमाइंडर 2 बार बार आ रहा है। और यहाँ पे 1818 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, यानी कि किसी भी कंडीशन में 0 नहीं हो रहा है। और यहाँ पर भागफल में हमको जो है कि दो अंकों के एक जोड़े की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार है वह अशांत एवं आवर्ती दशमलव प्रसार है। अब हम यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 का लास्ट खंड, अंतिम खंड सॉल्व करेंगे, छठा नंबर। तो यहाँ पे छठा नंबर का प्रश्न मैं सॉल्व कर, यहाँ पे सेम पहले की तरह हम यहाँ पे जो है कि दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे भाग पूरा जो है कि यहाँ पे पूरा तो नहीं, लेकिन 8 बार यहाँ पे भाग जाएगा। तो देखते हैं, तो 8 बार यहाँ पे भाग जा रहा है, तो 8 बार में ये 3200, यानी कि 3200 बार जाएगा। आप यहाँ पे 8 का 40 में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 32,000 ही आएगा। अब यहाँ पे हम घटा लेंगे, ये हो गया 0, ये हो गया 9। अब ये देखिए ये यहाँ पे 0 0 हो गया। अब यहाँ पे ये 90 हो गया। तो अब यहाँ पे हम जो है कि ये 40 से 90 में भाग जा सकता है, 2 बार में जाएगा। 40 दूना 80 हो गया, घटा लिए तो यहाँ पे 1 बचा, यानी कि 10 बचा। अब देखिए यहाँ पे ये भाजक बड़ा है और भाज्य के रूप में 10 यहाँ पे छोटा है, तो हम यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हैं, ये हो गया 100। अब देखिए 4 दूना यानी कि 40 दूना 80 हो जाएगा और 40 तियाँ 120 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बार भाग जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 दूना 80। अब घटाएंगे तो घटाने के दौरान हमको यहाँ पे 20 मिलेगा। अब यहाँ पे हम फिर से जो है कि एक 0 यहाँ पे बढ़ाएंगे तो ये हो गया 200। अब देखिए 4 पे ये 5 बार में पूरा चला जाएगा, यानी कि ये हो गया 200। घटा दिए तो यहाँ पे हमको रिमाइंडर 0 मिल गया। रिमाइंडर 0 मिला। अब ये अर्थात हम ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं 329/400 बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.8225। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिल गया, अर्थात यह शांत दशमलव प्रसार के रूप में हम इसको कह सकते हैं कि इस संख्या का जो दशमलव प्रसार है वह शांत दशमलव प्रसार है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सलूशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम इस एक्सरसाइज का, इस प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।